और मुसलमान दोनों से मिले हुए एक नई संस्कृति का उदय होता है। तो भारत के इतिहास में 3 नगरीकरण की बात की जाती है, जिसमें खिलजियों के समय हुए नगरीकरण को खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो इसके पहले के कौन कौन से नगरीकरण हैं आपको जानकारी है? 3 नगरीकरण अगर मैं बोलूंगा तो आप सबसे पहला नगरीकरण लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने बार बार बोला है ये ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी सेटलमेंट था। ठीक, दूसरा है महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुए थे। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जिसमें भारत का सबसे पुराना शहर बनारस इसी समय बसा। और तीसरा नगरीकरण जो है जिसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। खिलजी क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़े वाली क्रांति नहीं है, बल्कि नगरीकरण के स्तर पर हुआ एक डिफरेंट सेटलमेंट है जो पुराने 2 सेटलमेंट से अलग है। तो ये प्रथम नगरीकरण कहलाता है। महाजनपद का काल जो है ये द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। और खिलजी क्रांति जो है अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी के समय जो एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ वो कहलाता है खिलजी क्रांति। तो खिलजी क्रांति से आपका तात्पर्य क्या है? तो आप खिलजियों ने की क्रांति मत मार देना एग्जाम में। नगरीकरण के एक नए प्रकार का सेटलमेंट जो दिल्ली के आसपास हिंदुओं और मुसलमानों के साथ रहने से हुआ, उसे हम किस नाम से जानते हैं? खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। खिलजियों में फिरोज खिलजी वॉज द फाउंडर, संस्थापक था, लेकिन आपको याद रखना है उसके भतीजे दामाद को, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो पहली बात, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान पद पर बैठने से पहले